इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन यानी इंग्लिश में तलफ़ुज़ सीखना, किसी लफ्ज़ को पढ़ना और उस पढ़े हुए लफ्ज़ को फिर बोलने का तरीका प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं, यानी तलफ़ुज़ एक लफ्ज़ को अदा करना। वैसे तो इन एवरी लैंग्वेज हर ज़ुबान में तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर ज़रूर कुछ फ़र्क पाया जाता है। मसलन किसी लफ्ज़ को अगर हम एक लफ्ज़ बोलते हैं अपने इलाके में तो तकरीबन 10-20 किलोमीटर के फासले पर ज़रूर किसी भी लफ्ज़ में कुछ ना कुछ फ़र्क पाए जाते हैं, यानी उनके प्रोनाउंसिएशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर वही अल्फाज या वही जुमले इन द सेम लैंग्वेज, यानी बिल्कुल उसी ज़ुबान में अगर 200 किलोमीटर के फासले पर लोगों से अपनी ज़ुबान का मुवाज़ना किया जाए प्रोनाउंसिएशन का, तो वाज़ेह है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम अपनी ही ज़ुबान के बाज़ जुमलों पर नहीं समझते हैं जो दूसरे इलाकों वाले वो बोलते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड डिफरेंसेस इन द सेम लैंग्वेज, यानी प्रोनाउंसिएशन। इसी तरह इंग्लिश में इन इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटेन इंग्लिश इन स्पोकन प्रैक्टिसेस आर दे यूज इन देयर डेली कम्युनिकेशंस, कि वो हमेशा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रोनाउंसिएशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड यू। प्रोनाउंसिएशन का एक मकसद ये है, मतलब ये भी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बातों पर समझ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो कुछ बोल रहे हैं लोग आप पर समझ सकें। मसलन इंग्लिश में बैट, BED, हैट, हॉट, पीस स्पेलिंग में फ़र्क है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तकरीबन एक जैसा है, या बाज़ अल्फाज के प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ सकता है। प्रोनाउंसिएशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस पैदा करता है। मैनी साइलेंट लेटर्स इंग्लिश हैज़ मैनी साइलेंट लेटर्स, इंग्लिश की ऐसे अल्फाज भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं जिसमें बहुत ज़्यादा साइलेंट। इसी तरह इंग्लिश में बहुत ज़्यादा साइलेंट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। मसलन नाइफ एक लफ्ज़ है कि NIFK को नहीं पढ़ा जाता है। इसी तरह से काउंची और लिसन वगैरह बहुत ज़्यादा साइलेंट लेटर्स वाले अल्फाज इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। अगर एक मेथड में आपको बताऊं कि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर कैसे करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी जो यूट्यूब की वीडियोस हैं इंग्लिश में जो सिंपल इंग्लिश में हों वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सुनें उनकी बातें, उनके जो जुमले होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, जो सेंटेंसेस वो अदा करते हैं उन्हें बोलें, और फिर उन जुमलों पर, उन सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करें दोबारा पढ़ने की, यानी दोबारा बोलने की। रीड अलाउड मीन्स आपको बुलंद आवाज़ से पढ़ें यानी बोलें। सो इसी तरह जो इंग्लिश के एक्सेंट्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होते हैं, प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बोल नहीं सकते तो इसका एक मेन वजह ये भी है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है। एक लफ्ज़ को आप तलफ़ुज़ यानी लफ्ज़ की तलफ़ुज़ नहीं कर सकते, लफ्ज़ को आप अदा नहीं कर सकते, यानी बोल नहीं सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन फॉर एग्ज़ाम्पल इन अमेरिकन जिस तरह हम आर को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर वो बोलते हैं, और इन ब्रिटेन बिल्कुल वो आर को वो ओमिट करते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल एक लफ्ज़ है ब्रिटेन इंग्लिश वाले वो कैसे बोलते हैं, लेटर
لیٹر بالکل آر کو اومیٹ کرتے ہیں، یعنی وہ آر نہیں بولتے ہیں. امریکن لیٹر، لیٹر. اسی طرح آپ اپنی پروننسیشن کو امپروو کر سکتے ہیں. انگلش کے جو ورڈز ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر یعنی وہ سلیبلس پر مشتمل ہوتے ہیں. 1 syllabic word, 2 syllabic word اور 3 syllabic word. For example, go, play, eat. So these are 1 syllabic word جو ایک ہی سلیبل سے، سلیبل مینس جو زبان کی ایک ہی حرکت سے ادا ہو جائے. فار ایگزامپل گو، پلے. اسی طرح پلیئر، پلیئر، پلیئر ایک 2 syllabic word ہے، یعنی 2 syllables میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اسی طرح 3 syllabic words فار ایگزامپل امپورٹنٹ، امپورٹنٹ، امپورٹنٹ اور بیوٹیفل، انٹرسٹنگ، انٹرسٹنگ. یہ 3 syllabic words ہیں. سو اسی طرح اگر آپ کسی ورڈ کو سلیبل میں ڈیوائڈ کریں گے تو اس سے بھی آپ کی پروننسیشن یعنی وہ لفظ بولنے کا طریقہ آپ اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ اپنی پروننسیشن امپروو کر سکتے ہیں. سو اٹس enough for today. If you have any question you can ask in the comment section. Inshallah next video will be very interesting and will be very informative on English accents and Britain, American, Australian and Canadian English. So the differences between word accents or pronunciation of English language in different countries. Thanks for watching. Bye bye. Allah Hafiz.